तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में, जो लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक? तो ये बीमारी का नाम है एचआईवी, ठीक? एचआईवी देखिए कैसे फैलता है और उसका क्या लक्षण हो सकते हैं और उसका इलाज क्या हो सकता है, तो उस चीज़ को मैं आज इस वीडियो में आपको पूरे प्रॉपर तरीके से मैं बताऊँगा और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एचआईवी क्या है? और बहुत लोग होते हैं क्या है भाई ना कि इस चीज़ को जो इसका एचआईवी का जो लक्षण होता है, उसे देख के लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आप लोग इग्नोर मत करिए, ठीक? क्योंकि ये आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगर एक एक बार आपको एचआईवी या एड्स हो गया ना, तो आपकी जो ज़िंदगी होती है मतलब आप दवा करते-करते हार जाएँगे, लेकिन जल्दी सही नहीं होता है। तो इस चीज़ से आप लोग बचे रहिए और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और हम ऐसे ही हाँ, अच्छी-अच्छी जो हेल्पफुल टिप्स होगी हम आपको देते रहेंगे, ठीक? चलिए देखते हैं कि एचआईवी होता क्या है? एचआईवी पहले देखते हैं कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचआईवी का फुल फॉर्म होता है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। यह एक ऐसी मतलब ऐसा रोग है, जो हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम होते हैं, जो इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको बहुत ही कमज़ोर कर देता है। और आपको कोई भी बीमारी आपके ऊपर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाएगी, ठीक? अगर आप एक बार कोई आपको अगर कोई भी छोटी-मोटी अगर बीमारी होती है और उसकी वजह से इम्यून सिस्टम अगर आपका कमज़ोर हो जाता है, तो बहुत सारी एक बार ही बहुत कई सारी जो बीमारी होती हैं, आपको एक बार में ही उसकी चपेट में आप आ जाएँगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब समय पे अगर इलाज नहीं कराते हैं तो एचआईवी का, जैसे एचआईवी का अगर समय पे आप टाइम पे इलाज नहीं कराते हैं, तो एक ये बहुत एड्स जो होता है एड्स उसका रूप धारण कर लेता है। एड्स जानते ही हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम होता है। इस ये मतलब आप इस चीज़ को ध्यान में रखे रहिए कि अगर एचआईवी आपको हो गया है और उसका आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ही जल्द आपको एड्स में बदल जाएगी, ठीक? एचा मतलब समझिए कि ये बहुत हानिकारक एड्स होता है। और फिर देखिए एचआईवी कैसे मतलब फैलता है, ठीक? और ज़्यादातर के लोग हमेशा डाउट में रहते हैं कि एचआईवी और एड्स क्या मतलब अलग-अलग हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो एचआईवी एक वायरस है, जबकि एड्स उसका अंतिम अवस्था है। अगर अगर आपको अगर एचआईवी हो जाता है, वायरस है, ठीक? एचआईवी अगर आप सही टाइम पे इलाज नहीं कराते हैं, अगर इलाज नहीं कराएँगे तो वही जो उसका जो अंतिम होता है, अंतिम अगर आगे से शुरुआत से अगर लास्ट तक वही अगर एचआईवी आपको हुआ होगा, तो धीरे-धीरे फैल के पूरा एड्स का रूप धारण कर लेती है। वही होता है, ठीक? तो देखिए एचआईवी कैसे फैलता है? एचआईवी 4 उसके कारण हो सकते हैं, ठीक? उसमें होता क्या है पहला कि जैसे होता है कि ना असुरक्षित यौन संबंध, इसमें भी हो सकता है। जैसे आजकल देख ही रहे हैं, अगर बिना प्रोटेक्शन के अगर संबंध बना रहे हैं, तो आपको ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। फिर एक होता है दूसरा संक्रमित खून चढ़ाने से। संक्रमित खून चढ़ाने से भी होता है और कभी-कभी जो होते हैं गाँव में नाऊ जो दाढ़ी बाल बनाते हैं, अगर आपको जैसे अगर कोई व्यक्ति का अगर दाढ़ी या तो बाल बन रहा है और उसका ब्लेड से अगर लग गया, कट गया थोड़ा-सा और उसका ब्लड अगर उस ब्लेड पे लगा हुआ है और दूसरे का अगर दाढ़ी बन बन रहा है, जैसे मान लीजिए आप ही का बन रहा है, अगर थोड़ा-सा कट गया और उसी ब्लेड से अगर उसमें लग गया ना, तो आपको भी उस वायरस से आप संक्रमित हो जाएँगे, ठीक? तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा फैलता है, तो आप लोग हम तो यही कहेंगे कि अपना खुद का औज़ार रखिए, जो दाढ़ी बाल बनवाने वाला होता है, आप लोग खुद ले जाइए सैलून पे और आप उससे आप अपने कहिए कि सैलून वाले से भैया से कि लीजिए हमारे जो औज़ार है इससे बनाइए और जो आपका चार्ज है वो आप ले लीजिए, ठीक? तो ऐसा हो सकता है, ठीक? और देखिए तीसरा कारण क्या होता है, जो इंजेक्शन होते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, अगर एक ही इंजेक्शन अगर दूसरे पेशेंट को लगता है और वही इंजेक्शन किसी और दूसरे पेशेंट को लग जाता है, तो वही नीडल से, तो उसमें जो वायरस होते हैं ना, वही अगर उसमें जाते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब वो लोग एचआईवी दूसरा अगर एचआईवी का अगर मरीज़ है, तो उसको भी एचआईवी निश्चित 100% है कि होगा ही होगा, ठीक? तो इतना तो आप लोग जान गए। फिर चौथा देखिए, चौथा क्या होता है कि जो एचआईवी जो पॉज़िटिव होता है, उसके माँ अगर उसका जो उसकी जो माता होती हैं, अगर उसकी माता एचआईवी से अगर पॉज़िटिव हैं, तो उनको हुआ होगा एचआईवी उसके माता को, तो उसका बच्चा को 100% की गारंटी है कि उसको उसको होना ही होना है, ठीक?
तो देखिए लोग अक्सर मतलब डाउट में रहते हैं कि क्या हाथ छूने से या गंदे हाथ खाने से या हाथ किसी से मिलाने से ऐसी मतलब दिक्कतें नहीं है कि या मच्छर के काटने से ऐसी नहीं, इस चीज़ से मतलब एचआईवी नहीं फैलता है। आप लोग इस चीज़ को मतलब आपके दिमाग में है तो इसे हटा दीजिए, ठीक? एचआईवी के अब देखिए लक्षण देख लेते हैं हम लोग क्या होते हैं। लक्षण अम हो जाते हैं आपके शरीर के ऊपर होता है। देखिए शुरुआती में लक्षण हल्का हल्का जैसे फ्लू जैसे हो सकते हैं, जैसे में हल्का बुखार, गले में दर्द, ऐसी समस्या आ सकती है, थकान, फिर शरीर पर दाने-दाने उभर जाते हैं, जैसे होते हैं ना जैसे गाँवों में, उसमें हल्के-हल्के दाने छोटे-छोटे छोटे-छोटे जो पिंपल्स होते हैं, वो ऐसे निकल जाएँगे। और वज़न कम होना, इसमें तो यही है जो वज़न का कम होना, ये समझ लीजिए कि बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण यही एक उसका लक्षण है। अगर आपका वज़न अगर कम हो रहा है और आपको शरीर का वेट धीरे-धीरे कम हो रहा है और आपको हमेशा थकान महसूस हो रही है, आपको अगर बुखार लग रहा है और आपको एलर्जी मती लग रही है, तो आप लोग एचआईवी की जाँच तुरंत करा लीजिए, ठीक? कई बार होता है कि जो लक्षण दिखते हैं, लोग उसे टेस्ट नहीं कराते हैं, उसका बहुत सोचते हैं कि मतलब वो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका ज़रूरी होना भी बहुत आवश्यक है, आप लोग जागृत होइए, कब जागृत होंगे? जब एचआईवी का आप पूरा एचआईवी अपना पूरा काम कर चुकी होगी पूरी बॉडी में तब? नहीं। आप अगर आपको ऐसी लक्षणें दिख रही हैं ना, तो आप लोग तुरंत ज़्यादा मतलब नहीं लगता है ऐसे एचआईवी का टेस्ट कराने में। आप कोई भी लैब पे जाइए, जो होते हैं, वो लोग कर देते हैं, ठीक? डायग्नोसिस करेंगे और आपको पूरा बता देंगे।